आशना के साथ मिलकर बीवी ने करवाया अपने ही खावंद को कत्ल। 18 साला इमरान के थे फरा के साथ कब से नाजायज ताल्लुकात और बीवी ने लगाए खावंद पर क्या क्या इल्जामात। ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। नाजरीन, महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आईओ हैं। इसके अलावा मुद्दई भी बने। इस केस में एक लाश मिली थी जिसके हवाले से इत्तला मिली थी 15 पर और ये पहुंचे थे मौके पर। सूरत हाल क्या थी 5 कस्सी जहां पर ये लाश मिलती है, सूरत हाल क्या थी महमूद साहब बताएंगे थोड़ा। आपको 15 पर कॉल आती है और क्या कहा जाता है, किसकी तरफ से ये कॉल थी? ये कॉल जी 5 कस्सी के नंबरदार हैं मकबूल नंबरदार, उनकी तरफ से 15 पे इतला मिली थी कि जी इधर एक डेड बॉडी पड़ी है और नौजवान लड़के की है जिसकी गर्दन पे छुरी फिरी हुई है। मैं फौरी मौके पे पहुंचा। क्या टाइम था उस वक्त था तकरीबन 3 बजे का टाइम था जी, रात के दिन का ये 11 तारीख का वाकया है और दोपहर 3 बजे इन्हें कॉल आती है, पुलिस को कॉल आती है कि एक लाश है जिसकी गर्दन पर छुरी फिरी हुई है और वो पड़ी हुई है बेयारो मददगार। उसके बाद ये पहुंचते हैं। उसके बाद सूरत हाल क्या थी, क्या देखा आपने वहाँ जाकर? जी ये इसकी गर्दन कटी हुई थी और एक चादर में लिपटा पड़ा था ये नौजवान लड़का। तो फिर इसकी हमने काफ़ी तलाश की, गिरदोनवा में ऐलानात कराए, सोशल मीडिया पे इसकी तस्वीर वायरल की, लेकिन इसका कोई रात गए तक कोई वारस नहीं मिला। सही, पूरा दिन गुजर गया। पूरा दिन गुजर गया, पूरी रात हो गई, लेकिन अभी तक कोई इसके गुरसान से उसकी जेब में से कोई चीज़ नहीं जी, जेब में से कोई चीज़ नहीं निकली उसकी। आला कत्ल वहाँ पर था, कोई मौजूद था? आला कत्ल भी नहीं मिला जी, कोई छुरी वगैरह नहीं मिली। रात नहीं नजर आए कि कोई शख्स मार के गया? कितने लोग थे, क्या सूरत हाल लग रही? नहीं, वहाँ पे कोई नज़र नहीं आया जी। एक वरां जगह सी तो चादर पे इसकी लाश पड़ी हुई थी। अच्छा, हाँ जी। तो फिर इसका जब पोस्टमार्टम कराने के बाद इसकी अगले दिन इसके वारस है जी 9 दिन के बाद इसके वारस फिर अपनी मेरी ही मुद्दत में पर्चा दर्ज हुआ। मैंने अपनी तरफ से पर्चा दर्ज किया और फिर इनके जब वारस आए तो इनके घर के मैंने डाटे वाटे वगैरह निकलवाए। वारस इसके आए 19 को जी, 19 को 1 को। 9 दिन के बाद वारिस आते हैं। 9 दिन तक कोई पता नहीं है कि उनकी औलाद, वारिसान को नहीं पता उनकी औलाद, उनका बेटा कहाँ गया, क्या करने गया था, क्या कर रहा है और इस वक्त कहाँ है, कैसे पता चला उन्हें और कैसे वो पहुँचे? जी उनका कहना ये था कि ये कुकिंग का काम करता था होटलों पे, मोबाइल यूज़ नहीं करता था। ये हफ्ते के बाद एक कॉल हमें करता था जो सिम इसके पास जेब में होती थी उससे, या किसी का मोबाइल मांग के उस पे करता था हमें कॉल, वरना एक हफ्ता हमें ये कॉल करता ही नहीं था। थाना सदर कबीरवाला में मौजूद है इमरान, 18 साल इसकी उम्र है। इसके मुताबिक क्या करते हो तुम? रश्का चलाता हूँ। कितने अरसे से? तकरीबन 2-3 साल हो गए हैं। 2-3 साल हो गए जी। बड़े बड़े भी हो? नहीं, पड़ा हो नहीं है। कहाँ है रिहाइश तुम्हारी? वापटा गेट, मुल्तान। मुल्तान में? जी। क्या मामला था ये सारा? ये मामला ये था कि मैं रश्का चलाता था, ठीक है, इनके घर मेरा आना जाना था। अच्छा, ठीक है। उसके बाद इसकी बीवी के साथ मेरा अफेयर भी था। कितने अरसे से? तकरीबन 4 माह से। तुम्हें पता था कि शादीशुदा है? जी। बच्चा है उसका? जी। और तुम इस तरह से उसके साथ अफेयर चला रहे थे? जी। तो तुम्हें कोई ख्याल नहीं आता था? आता था, फिर भी ये बुलाते थे घर, फिर इनके घर में बैठा भी रहता था। कौन बुलाता था? फरा साहब। तुम्हारी कोई रिश्तेदारी भी है उसके साथ? नहीं, रिश्तेदारी कोई हमारी जाती नहीं है। इनका रिश्ता मेरे भाई ने करवाया था, बनवाई मेरे ने। अच्छा, ठीक है। इन रिश्ता होने से पहले भी इनके घर में आता था। अच्छा। काम शाम करता था, रंग वगैरह भी करता था मैं। ठीक है। इलेक्ट्रिशियन का भी छोटा मोटा काम करता जानते थे तुम? जी, हमारे साथ ही रहते थे ये। अच्छा। ठीक है। वैसे ही दुआ सलाम इतनी नहीं थी इनके घर, सिर्फ मैं आता जाता था। अच्छा। तो ये मामला उस टाइम नहीं हो गए। उस टाइम मुझे अपना होश भी नहीं था। अच्छा। उसके बाद मैं जब रश्के पे चढ़ा हूँ 4 माह से इनके साथ मेरा रब्ता हुआ है। अच्छा। उसके बाद हमारे ताल्लुकात बढ़ते गए हैं। अच्छा। फिर इनके घर में रश्के पे भी आता था, जाता भी था, इनको भी ले जाता था। तो तलहा को पता था इस बात का जी, कि तुम आते हो जाते हो वहाँ? हाँ जी, उसको पता था। जी। उसके बाद वहाँ नहीं जाते देता था तुम्हें? नहीं, फिर भी मैं आता था। शक होता था? नहीं, किसी किस्म का कोई शक हुआ, कोई लड़ाई हुई, कोई मामला हुआ इस तरह? नहीं, कोई बात नहीं हुई? कोई बात भी नहीं। कभी ऐसा हुआ कि वो घर आया और तुम उसके घर मौजूद हो? नहीं, वो घर होता था तो मैं आता था। घर होता था जी। और उसके बाद क्या मामला होता था? उसका मामला ये थे, इनके घर में आता था, लहनों की तरफ भी हम जाते थे मोटरसाइकिल पे, पैदल भी जाते थे।
ठीक है, उसकी वजह से हमारे मामलात और बढ़ गए। अच्छा तो फिर इन्होंने मुझे कहा कि अरे आप इसको मार दो तो मैं आपके साथ शादी करूँगी अच्छा 15-20 दिनों के बाद। तो फिर मैंने ये कदम उठाया, फिर मैंने उसको मारा। अच्छा, तुमने कहा, उसने कह दिया बंदा मार दो, तो तुमने कहा ठीक है बंदा मार दो। पहले भी बंदे मारते रहते हो तुम? पहले भी यही काम नहीं करते रहते हो? नहीं जी, रिश्का किसी जलाता के हूँ। कहने पर तुम्हें कोई अकल नहीं आई? उसने कह दिया और तुम चले गए मारने के लिए। हाँ, कोई मामला नहीं था, कोई उसके साथ कोई रंजिश नहीं थी, उसकी बीवी ने तुम्हें कह दिया कि इसे मार दो। जी, उसकी नहीं बनती थी उसके साथ, खामन के साथ नहीं बनती वो थी। ज़्यादा लड़ते रहते थे अक्सर। तुम्हारा मामला क्या तय हुआ था? तुमने क्या करना था और किस तरह से पूरी प्लानिंग की थी तुमने? प्लानिंग ये की थी, हम इनके घर बैठे थे, ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने मुझे छुरी भी दी थी। इसका घर वाला नाया भी था, हमने रोटी भी घर खाई थी, ठीक है। उसके बाद हम उसके साथ बैठ के खाई थी? हाँ जी, तला के इन्होंने? साथ नहीं, तला ने और मैंने खाई थी। अच्छा। इनके घर ही बैठ के। अच्छा, फिर हम वहाँ से तो निकले। उसके साथ क्या तुम्हारी दोस्ती थी? हाँ जी, दोस्ती थी थोड़ी बात ही। अच्छा तो उसकी वजह से हम फिर वहाँ से निकले इनके घर से, बाईपास तक पैदल आए, फिर हम रिश्के पे बैठे, फिर खाना आया खा रहे हो आपस में बैठ के। जी। छुरी उसकी बीवी ने कैसे दे दी तुम्हें? बाद में दी थी जब हम निकलने लगे थे। निकलने लगे थे? हाँ जी, वो मेरे से पहले बाहर गया था दुकान पे, अच्छा उस टाइम दी थी। अच्छा, उसने कहा कि ये लो छुरी और इसी छुरी से उसे मारना हाँ है जी, हाँ जी, और मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। हाँ जी। ये कहा था? जी फिर क्या हुआ? फिर निकलने लगे, तुम्हें छुरी दे दी, तुम चले गए? जी, मैं चला गया। उसके बाद हम बाईपास तक पैदल आए, इब्न सीना के सामने तक। फिर हमें रिश्का मिला, हम रिश्के पे बैठे, बाईपास पे उतर गए। इब्न सीना क्या कि जो मेन बाईपास है वहाँ उतरे, वहाँ पर हम IS पे बैठे, IS पे आके हम 5 कस्सी पे उतरे। फिर तुम उसे दोनों इकट्ठे थे? जी, हम दोनों इकट्ठे कहाँ थे। जा रहे थे? मैं उन्होंने कहा इसको पैसे का नाम लेगा, ये आपके साथ जाएगा, नहीं तो ये नहीं जाएगा साथ। फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार पैसे लेने, चलो मेरे साथ। अच्छा, फिर वो मेरे साथ आया था। फिर हम 5 तो कस्सी रिक्शा कहाँ था तुम्हारा? रिश्का उस दिन मैं नहीं चला रहा था, रिश्का मेरे पास था ही नहीं। उसके बाद अच्छा, मैंने किराए का लिया। रिक्शा होता है तुम्हारे पास? जी, अच्छा तो उसके बाद हम 5 कस्सी IS पे बैठे, 5 कस्सी पे आके उतर गए। फिर हम प्लाट में जाके 5-10 मिनट बैठे रहे। 15 पर इत्ला मिलती है कि एक लाश है जिसका कोई वली वारिस नहीं है। वहाँ पर पुलिस पहुँचती है और क्या देखती है, क्या मुहर्रिकात थे, क्या चीज़ें नज़र आ रही थी? जब पुलिस पहुंची वहाँ इतला मिली है तो एक डेड बॉडी जिसकी गर्दन कटी हुई, छुरी के साथ, खंजर के साथ लावारिस लाश मिली है। तो पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम और उसके बाद जो ज़रूरी कार्रवाई होती है वो करने के बाद ऐलानात करवाए गिरदोनवाह में, कोई उसका वारिस मिले, कोई आ जाए, लेकिन कोई बंदा नहीं आया। उसको फिर अमनतन दफना दिया गया था। सही, कफन दफन के बाद उसी दिन ही कार्रवाई कार्रवाई के कर बाद ली गई। नेक्स्ट डे तक इंतजार किया गया, इंतजार किया लेकिन गया। नेक्स्ट डे तक कोई इसका वारिस, कोई वली वारिस कोई वहाँ पर नहीं था। कोई वहाँ इस तरह की नहीं, कोई निशानात नहीं थे, कोई चीज़ नहीं थी, कोई आई डी कार्ड मिलता, समथिंग कोई चीज़ मिलती है, नहीं, कुछ भी नहीं था वहाँ। सही। और कुछ उसके नहीं जिस्म मिला। पर कितने निशानात थे? निशानात उसका मेन एक ही था, वही गला अच्छा। कटा, वो सारा कटी थी। सही। उससे पहले कोई तशद्दुद, कुछ और, कोई नहीं। और मामला? नहीं, और कोई मामला नहीं नज़र आ रहा था उस वक्त। जो जगह है जहाँ से ये लाश मिलती है वो कोई सुनसान जगह है? वहाँ हाँ, वो से एक कॉलोनी किसी और बन रही का है, कोई आना मतलब जाना नहीं था, किसी ने ज़्यादा नहीं आमदोरफ्त देखा? नहीं है वहाँ, ज़्यादा आमदोरफ्त कोई नहीं है। विटनेस नहीं मिला, नहीं। मौके का कोई गवाह नहीं मिला? कोई ऑन द स्पॉट नहीं मिला। मैंने आते ही फर्स्ट ऑफ ऑल ये किया कि उसके पिक्स जो हैं वो मैंने शेयर की सोशल मीडिया पे, सही। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ताकि वो इंसान तक पहुँचा जा सके। पहुंचा जा सके। तो वो तस्वीरें जब मुल्तान लोगों ने देखी तो वो बात उनके वुरसा तक पहुंची, जो मकतूल है तलहा उसके वालदैन तक सही। वो तस्वीरें दिखाई गई। वो फिर नेक्स्ट डे आ गए मेरे पास कि ये 17 तारीख को आ गए आपके पास? 17-18 18 17 18 19 तकरीबन एक हफ्ते के बाद? जी, जी, एक एक हफ्ता हफ्ता। गुजर गया और उसके बाद वो सांत पहुँचे हैं? पहुंचे हैं। उसके वालिद और वालदा पहुँचे हैं जी आपके जी पास? यहाँ पहुँचे हैं, उसका ससुर भी पहुँचा है। तो उन्होंने कहा ये तो हमारा बेटा था जी, हमें वो कब्र दिखाई जाए, सही। हमें मिलवाया जाए, हम देखना चाहते हैं वो कब्र। वो उनको फिर गाइड किया गया प्रॉपरली। तो उनसे आईडी कार्ड वगैरह डिमांड किया गया तलहा का कि आपका बेटा है, वो आईडी कार्ड हमें दें आप। उनसे वो चीज़ें सारी ले ली और साथ ही मोबाइल डाटा, मैंने कहा मोबाइल हमें नंबर बताएं उसकी बीवी का। उसके बाद वो डाटा हमने निकलवाया, डाटे से फिर आगे कांटेक्ट शुरू हुआ। सही। लेकिन उसके पास उस वक्त कोई मोबाइल नहीं था? उस वक्त तक उसका जो है तलहा के पास नहीं था, मकतूल तलहा के पास कोई मोबाइल नहीं था। वो घर रख के आया था मोबाइल। क्या मामलात थे, ताल्लुक था, कितना अर्सा पुराना ताल्लुक था इमरान, और वो उसके साथ मुल्तान से यहाँ पर क्यों आता है? जी, इमरान का उसके साथ ताल्लुक था। बेसिक इमरान का ताल्लुक उसकी बीवी से था, फरहा से। सही। फरहा से था।
फ़रा से मिल के वो उसको ठिकाने लगा के शादी करना चाह रहा था कि मैं उससे शादी कर लूँ और इसको रास्ते से हटा दूँ। सही। ठीक है, उसने उसको लालच दिया। वो मज़दूर आदमी था तलहा, कभी तंदूर पे काम करता, कभी किसी होटल पे काम करता, कि मैं इसको ले जाऊँ। उसने कहा तुम्हें कोई पैसे ले देता हूँ, उसको पैसे की ज़रूरत थी। मेरा एक दोस्त है, मैं आपको उधार ले देता हूँ वहाँ से चल के पैसे, कबीर वाला से। वो इस बहाने उसको साथ ले आया, उसको नशा दिया। नशा देने के बाद वो नशा भी साबित हुआ कि पहले इसने नशा दिया था, जी उसके जी बाद उसे कत्ल जी किया। वो अभी फोरेंसिक रिपोर्ट आनी है मजीद, पोस्टमार्टम में रिपोर्ट होगा। आ जाएगी। जी जी, तो वो खुद बयानी है कि मैंने उसको नशा दिया ताकि वो मेरे से लड़ ना सके, फाइट ना कर सके मेरे साथ। सही। वो फिर वैगन से उतर के वो खाली जगह वहाँ उतरे हैं कि यहाँ मैंने टाइम दे रखा है लड़के को। उसकी वजह यह है कि जो इमरान मुलजिम है वो कबीर वाला का वेरा बॉक्स जानता है, सही। हदूदरबा जानता है, क्योंकि उसके उसकी रिश्तेदार यहीं के दो रिहायशी बहनें हैं। उसकी यहाँ ब्याही हुई हैं अच्छा, कबीर वाला के आना इलाके जाना में। उसका है, जी, इसलिए उसका, वो हाँ। इसे यहाँ पर लेकर आया उसने ताकि इसको ईजी रास्ता समझा कि ये मैं इसको ईजिली कर लूँगा यहाँ आके, क्योंकि वाकफियत रखता था इलाके से, सही। इसलिए वो यहाँ लेके आया उसको, और पैसों को लालच दे के कि मैं आपको उधार पैसे ले देता हूँ। फरा, ये बताओ कि शादी तुम्हारी कितना अर्सा पहले हुई थी? 5 साल पहले हुई थी। कितने बच्चे हैं? एक बेटा है मेरा। क्या मामला थे तुम्हारे खावन के साथ? सही थे मामलात। अच्छा, हाँ जी। इमरान कब आया था तुम्हारी लाइफ में? 2-3 माह पहले। अच्छा हाँ जी। वो मेरे शोहर का दोस्त था, उसी के साथ ही आया था। अच्छा, हाँ जी। और उसके बाद? उसके बाद फिर वो अगर हमें ज़रूरत होती थी हम बुला लेते थे, रिक्शा चलाता था, मेरे मियाँ साथ ही होते थे, इसके साथ ज़्यादा आते जाते थे। अच्छा, हाँ जी। और उसके बाद तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल गया, ऐसे ही था? उसके बाद मेरे मियाँ ने घर पे कॉन्फ्रेंस कॉल करवाई इसके मोबाइल से। फिर इसके बाद हमारे घर का नंबर चला गया। फिर कभी ये मेरे मियाँ के नंबर पे बात करता था, कभी हमारे घर वाले नंबर पे कर लेता था। अच्छा, ये 11 जनवरी को ये वाक़या होता है, उससे पहले तुम्हारी क्या बात हुई थी? और इमरान के साथ क्या तुमने प्लानिंग की थी? कोई प्लान भी नहीं हुआ था, बस यही बात की थी। इसने कहा मेरे साथ भेज दो, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, मैं पैसे इसको वहाँ से ले दूँगा। अच्छा फिर ये उसको साथ ले गया। अच्छा, तुमने मारने का नहीं कहा था उसे? शादी की बात नहीं हुई थी तुम्हारी? तुमने नहीं उसे कहा था कि उसे मार दो, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगी? ये तरीका आसान है, इस तरह से कर लेते हैं। सर यही बात हुई थी, इसने कहा था इसको मेरे साथ भेज दो, मैं इसको पैसे ले दूँगा वहाँ से, तुम्हें जितने पैसों की ज़रूरत है। तो मेरे मियाँ ने कहा हमें 20,000 चाहिए, तो कहता मेरे साथ आ जाओ। फिर ये उसे ले गया वहाँ पे अपने साथ। अच्छा, मामला 20,000 का था या कुछ और था? पैसों का ही मामला था, बस पैसे चाहिए थे हमें। अच्छा, तुमने नहीं इसे कहा था कि इसे मार दो? तुमने नहीं कहा था? मैंने नहीं कहा था, फिर ये किसने इसकी कहा अपनी था? मर्जी है, इसने अपनी मर्जी से किया है सब कुछ। और मारने के बाद तुम्हें आईडी कार्ड आकर दिया कि मैंने उसे मार दिया है? जब इसने आईडी छुरी कार्ड किसने दिया दी था, छुरी इसने खुद उठाई थी। खुद उठाई थी या तुमने दी थी? खुद उठाई थी इसने। एक रात पहले क्या हुआ था? किसने बुलाया था? घर में कौन आया था? खाना किसके साथ उसने खाया था? तलहा और इमरान ने इकट्ठे खाना खाया था? जी, कब की बात है ये? ये 10 तारीख की बात है। रात के टाइम? हाँ जी, शाम का वक्त था। और इन्होंने उसके बाद खाना क्या हुआ खाया। था? तुमने बुलाया था उसे? नहीं, ये खुद ही आया था। खुद आया था इमरान? हाँ जी, ये अचानक ही आया था हमारे घर खुद ही। तलहा भी घर ही था, मैं भी घर ही थी। फिर वो तैयार श्यार होके इसके साथ आ गया। अच्छा, इसके साथ कैसे आ गया? उसके बाद तुमने उसको, वो बाहर गया था, दुकान तक गया था, और पीछे तुमने उसे छुरी दे दी थी। इसने खुद कहा था कि मैं इसको मैं ऐसे कर दूंगा, और मैं तुमने वैसे कहा कर ठीक है, दूंगा। कर दो। मैंने नहीं कहा था इसको, फिर भी मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, मुझे यही था ये ऐसा कुछ नहीं करेगा। लेकिन अच्छा, इसने वो कह रहा किया। था कि मैं इसे मार दूंगा, और तुम जो है सुन रही थी, और अगर तुम बचाना चाहती तो अपने खावन को बचा तो सकती थी कम से कम। अगर तुम कह रही हो, तुम्हारे बयान के मुताबिक तुमने नहीं कहा था, वो कह रहा था कि मैं मार दूंगा, लेकिन अगर तुम 5 साल हो गए तुम्हारी शादी को, एक बंदा तुम्हारे साथ रह रहा है, तुम्हारा खावंद है, तुम्हारे बच्चे का बाप है वो, अगर तुम उसे बचाना चाहती तो बचा भी तो सकती थी। ठीक है, जब मैंने देख लिया वो अपने मुंह ध्यान बैठा है, फिर मैंने उसे यहाँ पर नहीं, छुरी तुम आए क्या करने थे? 5 कस्सी वहाँ तक तुम जो आए हो मिलकर, जी। क्या करने आए हो? कुछ तो करने आए होगे ना? कत्ल करने के इरादे से ही आए थे। वो क्या करने आया था? वो साथ आया था पैसों के साथ, वो कह रहा पैसे मुझे पैसे उसको चाहिए थे।
अच्छा, उसको पैसे चाहिए थे तुम्हारे हाँ से? जी। तुम्हारे से वो पैसे मांग रहा हाँ था जी। और तुमने कहा मेरे साथ आ जाओ, पैसे देता हूँ, हैं? जी और तुम लेते आए उसे 5 कसी के, यहाँ पर आओगे तो पैसे तुम्हें दूंगा मैं, हैं? जी। पैसे थे तुम्हारे पास? नहीं, पैसे नहीं थे। कितने पैसे मांग रहा था? 70,000। 70,000। जी तो 70,000 थे तुम्हारे पास जो दे नहीं। देते उसे तुम? नहीं थे, हाँ? नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हम प्लाट में बैठे रहे। उसके बाद मैंने उसके मुंह पे हाथ रखा था, फिर मैंने छुरी चला दी थी। तो उसके बाद फिर वो चलने काबिल था। उसके बाद फिर मैंने उसके मुंह पे चादर लपेटी, फिर मैंने मार के वहाँ फेंक के फिर मैं भाग गया था। जब तुम मार रहे थे उसे, जी। उसने रेजिस्ट नहीं किया? उसने वहाँ पर चीखो पुकार नहीं, कुछ भी- बचाने की, नहीं, लड़ने की कोशिश नहीं की? कुछ भी नहीं किया उसने। कोई नशा दिया था तुमने उसे पहले? अच्छा अच्छा, बताएं बताएं, इंक्लूड करें। कुछ ही गलत बता रहा है तो ये उसमें क्या? खुद इसका बेनोई का घर 5 कसी के साथ है। अच्छा, ये उसके घर लेकर आया? इस वजह से ये इस इलाके से वाकिफ था। ये इधर लेके फिर आया था 5 कसी। सही। कौन रहता है यहाँ पर यहाँ पर तुम्हारा? मेरा बनवाई हैं 2। उसके घर आए थे तुम? नहीं, उनके घर नहीं आए थे। उसके घर का कह कर लेके आए थे यहाँ पर उसे? नहीं, मैंने कहा वहाँ से पैसे लेने हैं, चलो मेरे साथ। उसको पता था इसके रिश्तेदार भी वहाँ रहते हैं, यार दोस्त भी रहते हैं, अच्छा। तो इस वजह से वो मेरे साथ यहाँ पर आया था। और तुम बैठ गए वहाँ पर और तुमने उसके ऊपर वार कर दिया? जी और गर्दन उसकी काट दी? जी। उस वक्त भी तुम्हें कोई ख्याल नहीं आ रहा था एक शख्स को ज़िबा कर रहे हो? तुम इंसान है, वो कोई जानवर तो नहीं है, जी। हैं? नहीं है। क्या सवार था तुम्हारे सर के ऊपर इतना जुनून मोहब्बत का उसकी बीवी के साथ कि तुमने उसकी गर्दन ही काट दी? जी हाँ? जी, यही था। इन्होंने कहा था मैं शादी करूँगी, तुम इसको मार दो, मैं भी तंग हूँ, इस वजह से। और तुमने कहा ठीक है मार दो? जी। कोई तुम्हें कुछ भी कहे तुम कर लेते हो, हैं? नहीं बहुत अच्छा किया तुमने। नहीं। उसके बाद क्या किया था? वहाँ से भाग गए थे? हाँ जी, वहाँ से भाग गया था। फिर मैं उसकी सुबह, जेब में से क्या क्या निकाला था तुमने? एक आईडी कार्ड था, एक आईडी कार्ड की फ़ोटो कापी थी। फोन नहीं था उसके पास? नहीं, फ़ोन नहीं था। तो अच्छा। उसके बाद मैंने आईडी कार्ड, रात को तो मैं घर जाके सो गया था। उसके बाद मैं फिर सुबह इनके घर गया मोटरसाइकिल पे, जाके मैंने आईडी कार्ड भी दे दिया, नकल भी दे दी, मैंने बता दिया, मैंने कहा मैंने मार दिया उसे। अच्छा। तो इन्होंने कहा चलो फिर फिर ये तो बड़े खुश हुए होगे तुम कि तुमने मार दिया, बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। हाँ? नहीं जी, तो उसने तुम्हें हार पहनाए थे फिर तुम्हें? नहीं, फिर कुछ भी इनाम नहीं दिया था? नहीं, तो पैसे दिए थे उसने? नहीं। फिर क्या, फिर मैं अपने इनको आईडी कार्ड देता, फिर मैं अपने घर आ गया था। अच्छा। तो उसके बाद नेट पे से वीडियो आई, उन्होंने वीडियो देख के फिर यहाँ पर आए। यहाँ पर फिर डेटा हमारा निकला, फिर इस वजह से हम पकड़े गए। उसके बाद तुम पकड़े गए? जी। हाँ जी। और तुम होना चाह रहे थे फरार, और तुम्हें ये था कि शायद पुलिस तुम्हारे तक नहीं पहुंच सकेगी और तुम उसके बाद जो है उसको भगा कर ले जाओगे, उसको कत्ल करके, एक शख्स को कत्ल करके उसकी बीवी के साथ तुम भाग जाओगे। हाँ, तुम्हारे जहन में ये था? तो ख्याल आ रहा है कि तुमने कुछ गलत किया है? जी, क्या नहीं करना चाहिए था तुम्हें। एक जी। बंदे को एक जीती जागती ज़िंदगी ख़त्म कर दी तुमने। जी, ख्याल तो आते हैं डेली, भाई मैंने ये गलत काम करा। सज़ा पता है ना क्या होती है इसकी? जी। कत्ल की, मारने की किसी को, जी। क्या होती है? सज़ाए मौत भी होती है, फांसी भी होती है। और उम्र क्या है तुम्हारी? 18 साल। सारी उम्र अब सड़ोगे जेल में। हाँ? जी। किसके चक्कर में? एक खातून के चक्कर में जी। तुमने एक बंदे को मार दिया, एक इंसानी जान ले ली। जी। इसी तरह से होता है जी, नौजवान तैश में आ जाते हैं और इस वक्त मोहब्बत के जो एक जाल होता है उसमें इस तरह के काम भी होते हैं, जैसा इस शख्स ने किया। उसकी बीवी के साथ इसका चक्कर था और बीवी के बहकावे में आकर इसने उस शख्स को कत्ल किया और बाद में इसने उसको जाकर दिखाया कि ये देखो उसका आईडी कार्ड मैं लेकर आया हूँ, उसे कत्ल करके आया हूँ, जैसे कि बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देकर आया है ये शख्स। और भागता रहा। लेकिन पुलिस की एक पॉजिटिव कार्रवाई कि पुलिस ने इसको ट्रेस किया, इसको गिरफ़्तार किया, क्योंकि ये मुल्तान से आया था और यहाँ अगर कत्ल किया इसने 5 कस्सी में, और उसके बाद वापस ये चला गया और बड़े आराम से घर जाकर सो गया कि शायद मुझ तक पुलिस नहीं पहुँचेगी। लेकिन पुलिस ने विद इन फ्यू डेज़ इसको ट्रेस किया और गिरफ़्तार किया। हफ्ता हफ्ता वैसे भी वो काम के हवाले से शहर से बाहर रहता था। ताल्लुक़ कहाँ से निकला इसका, वरसान का घर कहाँ था, और उसकी जेब में ना कोई मोबाइल, ना कोई आईडी कार्ड, ना कोई वॉलेट, कोई चीज़ नहीं थी उस वक्त। कोई उसकी जेब में से कोई चीज़ नहीं निकली। सही। हाँ जी।
तो फिर इसकी रहायश है रोशन कॉलोनी पीरा गए मुल्तान में। इनके घर के सब जो लोग हैं, इसका वालिद आया, इसका भाई आया, इसका ससुर आया, उनके डाटे निकलवाए। जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से हम इस मुलजम तक पहुँचे। सही। शादी हो चुकी थी, इसके बच्चे थे? इसका एक बेटा था 3 साल का, तकरीबन पौने 2.5-3 साल का। सही। हाँ जी। इसकी बेगम है फरा, असगर की बेटी है, वो भी एक ही 3 मरले का घर है। उसी घर में इसके ससुराल भी, ये लड़का भी जो मर्डर हुआ ये भी रहता था, और इसका एक भाई है, एक इसका वालिद है। निहायत गरीब लोग हैं। सही। निहायत गरीब लोग हैं, और इसीलिए और वर्सान का पता नहीं था, इसलिए जो है पुलिस ने खुद ही कार्रवाई की, और पुलिस ने खुद इनिशिएटिव लेते हुए अपनी मुद्दईयत में ये पर्चा दर्ज किया और इस केस को इन्वेस्टिगेट किया कि आखिर इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं। और 10-12 दिनों के बाद आखिर पुलिस पहुंची कि कातिल कौन है और कातिल कौन निकला, कौन था कातिल, क्या थी वजूहात, क्या थी मारने की वजह। इमरान वल्द मोहम्मद हुसैन जो कहकशां कॉलोनी मुल्तान का ही रहशी है, पीरा गायब के साथ ही रहने वाला है। ये रक्षा चलाता है मुल्तान में। इसका इसके घर आना जाना था, मकतूल के घर। इसके ताल्लुकात नजायज़ अरसा 5-6 माह से मकतूल की बीवी फरा से हो गए। अच्छा। तो पहले तो इन्होंने सोचा कि हम ना ये तनसीख करवा लेते हैं, कोर्ट की तरफ से खुला ले लेते हैं, लेकिन फिर फरा ने कहा सेपरेट घर में रहता था अपनी बीवी और बच्चे के साथ। जी घर में बीवी और बच्चे सेपरेट रहता था। सेपरेट रहता। अच्छा, सही। माँ बाप से अलग रहता था वहाँ पर? नहीं, तो इस दौरान वालिद भी वही हैं। वालिद भी वहीं रहता था? वालिद भी वही हैं। अच्छा, लेकिन उस दौरान कोई अता पता उसकी बीवी ने भी नहीं पता किया? ज़ाहिर है वो उसमें शामिल निकली बाद में। बीवी इसलिए शामिल निकली जब इसने कत्ल करके अगले दिन सुबह ही इसकी बीवी को जाके इसका असल शनाख्ती कार्ड दे दिया था। एक फ़ोटो कापी भी साथ थी कि ये लो, मैं उसे ना ख़त्म कर आया। अच्छा, उसकी जेब से निकाल कर वापस उसी की बीवी को देकर आ गया? बीवी को दे के आ गया था। सही। यानी कि बीवी भी मुलव्विस थी जब वो इस तरह की वारदात करने जा रहा था, तो वो शामिल थी, उसे पता था सारा कुछ। बीवी ही के ये प्लानिंग थी सारी, बीवी ने ही ये मर्डर करवाया। और आईडी कार्ड वो अगले दिन तुम्हें देने आया है, उसके बाद उसने क्या कहा है तुम्हें? मैंने उसे मार दिया? पहले उसने कहा मैंने उसे नौकरी लगवा दिया, वो आ जाएगा, पैसे लेके आएगा। फिर कहता है मैंने उसे मार दिया। फिर इसने थोड़ी देर बाद कहता है वो ज़िंदा है, वो आ जाएगा। फिर इस तरह करने लग गया। फिर हमें यकीन नहीं आता था, मैंने डर के मारे किसी को भी नहीं बताया कि भी अगर मैं बताऊंगी तो इसको भी मारेंगे। मेरे घर वाले भी ऐसे, मेरे बू वगैरह। जब तुम छुरी दे रही थी उस वक्त तुम्हें कोई ख्याल नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा उस छुरी से, और तुम खुद उसे कह रही थी कि जाकर मार दो उसे, उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आ रहा था? तुम्हारे खावंद ने क्या कसूर किया था, मुझे ये बताओ ना। उससे तुमने मरवाने में साजिश की, साजिश पूरी रचाई, तुमने प्लानिंग की, उसको मार दिया। इतना मसला था, उसे तलाक ले लेती तुम, ज़रूर मरवाना था उसे किसी से। बस सर यही वजह थी कि वो काम नहीं करते थे, काम नहीं करते थे, खर्चा वगैरह नहीं देते थे। अच्छा। खुद लड़कों के साथ फिरते रहते थे, मुझे कोई अहमियत नहीं देते थे, मेरे साथ रवैया सही नहीं रखते थे। एक दो बार मैंने कहा भी था मुझे छोड़ दो, अगर ऐसे ही करना है तो मुझे कहते थे ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा। फिर ये इसने इमरान ने कहा छोड़ दो इसको, मेरे साथ आ जाओ। मैंने कहा मैं ये इमरान नहीं ने भी कर उसे कहा था? सकती। उसे नहीं, मुझे कहा था अच्छा। कि इसे छोड़ दो, मेरे साथ आ जाओ। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं कर सकती, मेरा छोटा सा बच्चा है और मेरे ख़ानदान वालों की भी इज्जत है। तो फिर इसने कहा था मैं इसको, अगर तुमने नहीं आना मैं तुम्हें मार दूंगा या इसको मार दूंगा, मैं ऐसा कुछ कर दूंगा। अगर तुमने मेरे साथ रिलेशन ना रखा तो मैं तुम्हें फायर मार दूंगा, मैं गोली मार दूंगा तुम्हें। मैं या फिर सबको बता दूंगा। इस तरह की धमकियां देता था मुझे, इस तरह बातें करता था। फिर इसने ऐसे मुझे मजबूर किया हुआ था कि मेरे साथ शादी करो, शादी करो। कोई तो मैंने कहा मैं इसको मजबूर हो सकती है कि किसी के साथ रिलेशन रखे? ऐसे कैसे मजबूर हो सकती है? सिर्फ मजबूरी में आकर तुमने उसके साथ रिलेशन भी रखा, मजबूरी में आकर तुमने अपने खावन को कत्ल भी करवा दिया। कैसे नहीं कर सकता है ये सब मजबूरी में? क्या ऐसी मजबूरी थी ये बताओ ना मुझे। छोटा सा बच्चा है तुम्हारा, तुम्हें उस वक्त कोई ख्याल नहीं आ रहा था कि क्या करने जा रही हो? इतना मसला था, अगर वो गलत था, उसका किरदार ठीक था, उसका नहीं था किरदार ठीक, जो भी मसला था तो छोड़ तो सकती थी ना तुम उसे, खुला ले सकती थी तुम, तुम्हारे पास और रास्ता था। अपने घर वालों को बताया तुमने, उसके घर वालों को बताया तुमने इस बात का कि तुम्हारी नहीं बनती उसके साथ?
तुम्हारा किसी और के साथ है दिल? मेरे ससुर को पता है कि मेरे मियाँ के क्या काम थे। क्या उन्होंने काम थे बताओ? वो लड़कों के साथ गलत ताल्लुकात रखते थे। मेरे ससुर ने खुद मुझे काफ़ी बार बताया था कि वो ऐसे करता है, ऐसे करता है। फिर जब मेरा मियाँ घर पे नहीं था तो मेरे ससुर कहते वो आ जाएगा, काम पे गया हुआ है। वो पहले भी ऐसे ही करता था, चला जाता था, बताता नहीं था। एक दो बार पहले भी इसने ऐसे ही किया। एक दिन पहले काफ़ी इस पिछले महीने तकरीबन ये पहले भी रात रह के आया इमरान के साथ। तो मुझे यही था कि अब भी आ जाएगा, शायद अब भी आ तो जाए। इमरान के साथ इसका क्या ताल्लुक था इन दोनों का आपस में? ये आपस में दोस्त बने हुए थे। किस तरह के दोस्त थे ये? उसके गलत ताल्लुकात थे इसके क्या इमरान के साथ भी? हो सकता है शायद ये बात भी हो, लेकिन मुझे पक्का वो नहीं है कि मैंने इसको देखा हो सकता है हर किसी के साथ रखा हुआ है। मेरे मियाँ करते ही ऐसे थे। पहले तुमने किसके साथ देखा था या किसके साथ तुम्हें लगा था कि उसके गलत ताल्लुकात हैं? पहले कोई आता था तुम्हारे घर में? हमारे घर में नहीं आता था, मेरे मियाँ खुद ही जाते थे जहाँ भी जाते थे बाहर। अच्छा, हाँ जी, हमारे घर और पे तुमने कोई ये नहीं बात आता। अपने घर वालों को बताई थी? तुम्हारे घर वाले कहाँ होते हैं? मेरे घर वाले भी उधर हमारे घर के पास ही रहते तुमने थे। बताया था? ये बात बताई थी अपने घर वालों को? बताई थी, की थी तुमने? किस तरह का मसला है, तुम्हारी नहीं बन रही या जो भी मसला है, तुम्हें कोई इख्तलाफ है तो अपने घर जा सकती थी ना। अपने घर बताया तुमने? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? तुमने यही सोचा कि यही रास्ता ठीक है, ये ठीक रास्ता था तुम्हारे ख्याल में? ये ठीक रास्ता ठीक किया तुमने? जो करवाया, जो किया, उसको कत्ल करवा दिया और यहाँ पर खुद बैठी हो थाने में इस वक्त। नहीं, ठीक नहीं किया, बहुत गलत हुआ। वो शख्स तो यही समझता कि मेरी बीवी है, ये मेरे साथ मुखलिस है, और तुम क्या कर रही थी उसके साथ? अगर वो गलत था तुम्हारे मुताबिक तो तुमने कौन सा ठीक किया? तुमने भी तो ताल्लुकात बनाए हुए थे गलत, और उसके बाद तुमने उससे बड़ा काम किया, उसी को कत्ल करवा दिया तुमने। आला कत्ल है वो उससे कैसे बरामद किया गया, और आला कत्ल उस तक जो छुरी है वो उस तक कैसे पहुंची? वो किसकी थी, किसने दी थी, क्या चीज़ें सामने आई? वो जो दौरान तफ्तीश चीज़ सामने आई है, वो छुरी लेके आया था अपने फरा के घर से। सही। तलहा के घर से ही छुरी लाई गई थी। यानी उसी के घर की छुरी जी, और उसी के ऊपर उसी के इस्तेमाल ऊपर हो इस्तेमाल गई, हो गई, सर। और उसी से उसको ज़िबा उसी से कर दिया इस्तेमाल हो गया। गई। छुरी उसकी बीवी ने दी थी? छुरी उन्हीं के घर से लेके आया था। बीवी को पता था कि ये छुरी लेके जा रहा है, सही। उसको पता था। वो कम्प्लीटली इन्वॉल्व है उसमें। इन्वॉल्व इस तरह के ये मर्डर करने के बाद जब जाता है वापस मुल्तान, तो सुबह जाके उसको तलहा का ID कार्ड वो देता है अच्छा। कि ये ID कार्ड है उसका, ये पकड़ो, मैं उसका काम लगा आया हूँ। उसका सही। काम हो गया। और उसके बाद भी अगर वो खातून जिस तरह से वो बयान करती है या चीज़ें हैं कि मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, अगर वो इन्वॉल्व नहीं थी तो वो पुलिस को बता भी सकती थी। उसके बाद उसने अप्रोच नहीं किया, पुलिस को किसी बता नहीं सकती बताया, थी, या उससे वालिदैन पहले- को बता सकती थी। मतलब वो उसके पास बहुत सारे रास्ते थे, बता सकती थी, शेयर कर सकती थी चीज़ें। तो आपको क्या लगता है इन्वेस्टिगेशन में यही चीज़ें आई हैं कि बॉर्न ऑफ कंटेंशन वही खातून, वही फरा ही है जिसकी वजह से ये तमाम मामला हुआ और कत्ल तक बात पहुंची, या इमरान और तलहा के आपस में कोई मबैन कोई इख्तलाफात, क्योंकि उनकी आपस में दोस्ती भी थी? बेसिक फरा ही है, बोन ऑफ कंटेंशन, फरा की वजह से ही हुआ है सारा कुछ। इसकी मुद्दईयत पुलिस ने खुद की, जी जी। तो इनकी तरफ से कोई नहीं आया था, एक तो मिल नहीं रहा जी, जी। था, उसके अलावा क्या वजह थी? जब वो आ गए उसके यही- बाद उन्होंने नहीं यही- चाही कि मुद्दईयत इसकी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाए? यही एक वजह थी कि उस वक्त सर दस्त कोई नहीं वारिस मिल रहा था। जिसका कोई ना वारिस मिल रहा हो तो फिर पुलिस खुद मुद्दई बन जाती है। तो पुलिस की मुद्दई में मुकदमा दर्ज हुआ। तो जब वो आ गए हैं तो बाबा जी से मैंने कहा, उसके वालिद से, कि आप मुद्दई बनना चाहें तो हम आपको बना सकते हैं, कानून में है इस तरह की इजाज़त। तो उसने कहा नहीं बेटा, मेरे पास कुछ नहीं बचा कि मैं इसको फेस कर सकूँ मज़ीद, या सेकेंडली मैं अपने बेटे की डेड बॉडी यहाँ से निकलवा के वहाँ ले जाऊँ तो वो भी बेहुरमती होगी, लिहाजा मैं सज़ा दिलवाएँ कड़ी से कड़ी। सही। तो अब आपको क्या लग रहा है, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो दोनों फैमिलीज़ के?
कहाँ पर खड़े हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, और ख़ास तौर पर ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि फ़रा को बचाने की कोशिश भी की जा रही है। तो इस तरह के मामला भी आ रहे हैं सामने आपके? नहीं, फ़रा को तो नहीं बचाया जा सकता, हो सकता है उनकी हो रही हो आपस में कोई गपशप डील इस मामले में, लेकिन फ़रा तो मुलज़िम है ना, मुलज़िमा है। बॉर्न ऑफ कंटेंशन है जी फ़रा, और वही खातून तकरीबन 4-5 साल हो गए थे जिसकी शादी को, उसने शादी की तला के साथ, इसके साथ उसका एक बच्चा था, उम्र थी उसकी तकरीबन 4-4.25 साल, और 4 साल के बाद उसी खातून ने एक और शख्स के साथ, जो कि उसके खावन का दोस्त था इमरान नामी, उसके साथ ताल्लुकात इस्तवार किए और उसके साथ प्लानिंग करते हुए अपने ही खावन का कत्ल करवा दिया।